हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल DSP मैथमेटिक्स। कि वो कहते हैं ना कि हीरा बनाया है ईश्वर ने सभी को, कि हीरा बनाया है ईश्वर ने सभी को, लेकिन चमकता वही है जिसमें खुद को तराशने की हिम्मत हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक्सरसाइज इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 7.6 जो है वो कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो किस पे है, एक्सरसाइज 7.7 पे है, ठीक है। ओके, तो एक्सरसाइज 7.7 में हम डिफरेंशिएशन की कौन सी फॉर्म पढ़ेंगे, पहले उसके बारे में मैं आपको बता दूं। एक्सरसाइज जो 7.7 है उसमें हम डिफरेंशिएशन की फॉर्म पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन। ये इक्वेशंस होती क्या है कि बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास जो x और y वेरिएबल हैं वो किसी थर्ड वेरिएबल में एक्सप्रेस्ड होते हैं, ठीक है ना, एक्सप्रेस्ड होते हैं, ठीक है। और सपोज करो वो थर्ड वेरिएबल हमारे पास t है, ठीक है ना। तो जो थर्ड वेरिएबल है ना उसी को हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। और उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो उसके डिफरेंशिएशन के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, डिफरेंशिएशन इन केस ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन के लिए आपने ये डेफिनेशन याद रखनी है कि सम टाइम द वेरिएबल x एंड y आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ थर्ड वेरिएबल यूजली कॉल्ड पैरामीटर, और उसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, पैरामीटर बोलते हैं। क्या होता है कि अगर x इज इक्वल टू क्या हो, ft हो, और y इज इक्वल टू क्या हो, फाई टी हो, मीन्स जो x मेरे पास फंक्शन है वो किस में है, पैरामीटर t में है, t में एक्सप्रेस्ड है, और y जो है वो भी किस में है, t में है। तो जो dy बाई dx निकलेगा ना उसका क्या फार्मूला होगा, dy बाई dt अपॉन में dx बाई dt। क्या होगा, dy बाई dt अपॉन में क्या होगा, dx बाई dt। और इसी के बेस पे अब हम कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी के बेस पे अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास और क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है। तो जो रूल्स है हमारे पास ये, इसके अकॉर्डिंग हमने चलते जाना है और हम आसानी से इनका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है। क्या क्या है फर्स्ट केस में, इसने कहा है कि डेरिवेटिव करना है हमने, ठीक है। प्रत्येक केस में ही हेडिंग क्या है इसकी कि हमने dy बाई dx निकालना है, ठीक है। तो ध्यान दो, x हमारा किसके इक्वल है, x हमारा इक्वल है 2at स्क्वायर, एंड जो y है हमारा वो किसके इक्वल है, y इक्वल है हमारा 4at, ठीक है। तो ये मेरे पास स्टेटमेंट है। फाइंड मैंने क्या करना है, फाइंड मैंने करना है dy बाई dx, ठीक है। तो ये दे रखा है हमारे पास, तो क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। इसके लिए कर रहा हूं मैं पहले, क्या हो जाएगा बोलो, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, नहीं सॉरी, किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, अगर राइट हैंड साइड में फंक्शन t है तो t, फाई है तो फाई, थीटा है तो थीटा, तो विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, t। तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, dx बाई dt, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग तभी तो हमारे पास dx बाई dt आएगा, ठीक है। तो dx बाई dt कितना हो गया, 4at। ये बात समझ में आई, कितना हो गया, 4at, और t का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं। अगर विद रिस्पेक्ट टू x होता तो t का डेरिवेटिव dt बाई dx होता, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद अगली स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू 4at, ठीक है। इसके लिए भी सेम बात, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। तो देन डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाई dt, एंड डेरिवेटिव ऑफ 4at इज 4a कांस्टेंट, एंड डेरिवेटिव ऑफ t इज 1। तो ये क्या आ गया, dy बाई dt आ गया। फाइनली निकालना क्या है, निकालना है सर जी हमने dy बाई dx, किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है dy बाई dt अपॉन में dx बाई dt, यही ना होता है, ओके। तो dy बाई dt कितना दिया, dy बाई dt दिया है 4a, अपॉन में dx बाई dt कितना दिया है, वो दिया है हमारे पास 4at, ओके। और 4a से 4a क्या हो गया, 1 पे कैंसिल, कितना रह गया, 1 बाई t, किसके इक्वल है, ये इक्वल है हमारा dy बाई dx के, ठीक है। कितना आ गया, 1 बाई टी, और किसके इक्वल आ गया हमारे पास, dy बाई dx के। फाइनली मेरे पास ये क्या आ गया,
ये आंसर आ गया इसका। समझ में आ गई बात, कर लेंगे इसको, ठीक है ना। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या क्या है सेकंड क्वेश्चन में। ये स्टेटमेंट है मेरे पास, ठीक है, सॉरी वो स्टेटमेंट है, और x यानी कि हमारा किसके इक्वल है, x हमारा इक्वल है 380 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। और y जो है तो स्टार्टिंग में क्या निकालेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू t, देन डेरिवेटिव ऑफ x इज dx बाई dt। यहाँ पर लगाइए कौन सा, कोशेंट रूल, तो 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 380 क्या हो जाएगा 3a, यही ना होगा, प्लस में कितना हो गया बोलो 380 एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर विद नेगेटिव साइन होता है यहाँ पर क्योंकि कोसेंट रूल हम लगा रहे हैं। तो 1 का तो 0 और टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, यही होगा ना, क्या होगा 2t। और ज़्यादा सोल्व करो, और ज़्यादा सोल्व करोगे तो dx बाई dt किसके इक्वल आ गया, ये आ गया मेरे पास 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई कीजिए तो 3a प्लस में कितना हो गया 3at स्क्वायर, माइनस में कितना हो गया, माइनस में हो गया 6at स्क्वायर। तो 3 में से जब 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, विद नेगेटिव साइन क्या रह जाएगा, माइनस के 3at स्क्वायर, और 3a इसमें से कॉमन ले लेंगे तो कितना आ गया, ये आ गया 3a कॉमन, कितना रह गया 1 माइनस टी स्क्वायर, और डिवाइड में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो ये तो निकल गया dx बाई dt। y हमारा किसके इक्वल है, y हमारा इक्वल है 3at स्क्वायर, और डिवाइड में कितना है 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाई कितना हो गया dt, यहाँ पर कितना हो गया बोलो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 1 प्लस टी स्क्वायर, ये एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 380 स्क्वायर, सॉरी क्या हो जाएगा 6at, पावर आगे आ जाएगी ना 6at, फिर विद नेगेटिव साइन 3at स्क्वायर, तो एज इट इज, डेरिवेटिव 1 प्लस टी कितना हो जाएगा 2 टाइम t। ओके, क्या हो गया फाइनली, मल्टीप्लाई कीजिए 6at प्लस 6at क्यूब, माइनस में कितना हो गया 6at क्यूब, यही हो गया ना। ओके, डिवाइड में कितना है, डिवाइड में है 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, इससे ये क्या हो गया कैंसिल, और ये मेरे पास क्या बच गया dy बाई dt। निकालना क्या है, निकालना है हमने dy बाई dx, किसके इक्वल होगा, और ये इक्वल होगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो dy बाई dt कितना है, dy बाई dt है हमारे पास 6at डिवाइड 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और प्यारे विद्यार्थियों, जब इस स्टेटमेंट को हम नीचे लिखेंगे, इस स्टेटमेंट को चलो मैं लिख के ही दिखा देता हूँ, 3a 1 माइनस टी स्क्वायर, और डिवाइड में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये वाली स्टेटमेंट जाके ऊपर चली जाएगी, मीन्स हमारे पास सेकंड से फोर्थ क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये कितने पे कैंसिल हो गया 3a और 2, तो कितना रह गया फाइनली 2t डिवाइड 1 माइनस टी स्क्वायर, ये क्या आ गया आंसर आ गया 2t डिवाइड 1 माइनस टी स्क्वायर। समझ में आ गया। ओके, उसके बाद अब हम कौन सा पार्ट सोल्व करेंगे भाई इसका, अब हम सोल्व करेंगे इसका पार्ट नंबर 3, ठीक है। तो डिफ़िकल्ट नहीं है, बस जरा सी स्टेटमेंट को क्या करना है आपने सोल्व करना है, और डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, ठीक है, डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है, आपने बस सोल्व करते जाना है। देखो क्या क्या है, इसको भी थोड़ा इरेज कर देना, अब इसकी ज़रूरत तो है नहीं। ओके, नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है, या ना किया हो तो वीडियो को पीछे करके देख लेना इसको, ठीक है। देखो क्या क्या है कि जो x है हमारा, x हमारा किसके इक्वल है, x हमारा इक्वल है a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, और डिवाइड में कितना है 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव करना है हमने किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू t। तो क्या होगा बोलो dx बाई dt, यही हो गया। यहाँ पर a तो कांस्टेंट बाहर, कौन सा रूल लगेगा इस पर, कोशेंट रूल। क्या होगा बोलो कि 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये तो एज इट इज, और 1 माइनस टी स्क्वायर ये एज इट इज,
डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी स्केयर दैट इज 2 इंटू टी। 1 का तो 0 हो गया और टी स्केयर का 2t। फिर विद नेगेटिव साइन 1 प्लस टी स्केयर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस टी स्केयर क्या होगा -2 इंटू टी। यही होगा ना, -2 इंटू टी। चाहो तो 2t को बाहर ले सकते हैं, चलो बाहर ही ले लिया भाई हमने, ठीक है ना, बाकी जो कैंसिल होगा उसको कर देंगे। तो 2 इंटू टी को तो ले लिया बाहर, तो a पहले से बाहर है, अंदर कितना रह गया 1 माइनस टी स्केयर, और इस माइनस को अंदर लेके जाऊंगा तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस में कितना 1 प्लस टी स्केयर और डिवाइड 1 माइनस टी स्केयर का होल स्केयर। ओके, इससे ये कैंसिल हो गया, 1 और 1 2, एक 2 बाहर है तो कितना हो गया 4at और डिवाइड 1 माइनस टी स्केयर का होल स्केयर। यही होगा ना, ये क्या आ जाएगा dx/dt आ जाएगा। ओके, देन y किसके इक्वल है, y हमारा इक्वल है 2t डिवाइड 1 माइनस टी स्केयर, 2t डिवाइड 1 माइनस टी स्केयर। तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy/dt। ओके, यहाँ पर भी कौन सा रूल लगेगा, कोशेंट रूल। तो 1 माइनस टी स्केयर का होल स्केयर, 1 माइनस टी स्केयर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 2t दैट इज 2 माइनस 2 इंटू टी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 0 और माइनस टी स्केयर इज विद नेगेटिव साइन 2 इंटू टी। यही होगा ना। ओके, सॉल्व कीजिए, कितना हो गया 2 माइनस 2t स्केयर, 2 माइनस 2t स्केयर, और ये कितना हो गया, ये हो गया 4t स्केयर, और डिवाइड में कितना है 1 माइनस टी स्केयर होल स्केयर। फाइनली कितना हो गया dy/dt, तो dy/dt आ गया हमारे पास फाइनली कितना, ये आ गया है भैया 2 तो एज इट इज, और 4 माइनस में 2 प्लस 2 दैट इज 2 तो आ गया कॉमन, और कितना रह गया अंदर 1 प्लस टी स्केयर। यही हो गया ना। और डिवाइड में है सर जी 1 माइनस टी स्केयर होल स्केयर। ओके, क्या निकालना है हमने निकालना है dy/dx। फॉर्मूला क्या होता है, तो dy/dx फॉर्मूला होता है हमारे पास dy/dt अपॉन dx/में dt, यही ना होता है। तो dy/dt कितना है, dy/dt ये है हमारे पास 2 इंटू 1 प्लस टी स्केयर और डिवाइड 1 माइनस टी स्केयर होल स्केयर। डिवाइड में dx/dt करेंगे तो ये वाली स्टेटमेंट तो जाएगी भैया ऊपर, कितना चला गया 1 माइनस टी स्केयर होल स्केयर तो ऊपर, और नीचे आ गया 4at, इससे ये 1 पे कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, कितना रह गया 1 प्लस टी स्केयर डिवाइड में कितना रह गया, डिवाइड में रह गया 2at। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया, कर लेंगे। ओके, कौन सा था ये था मेरे पास पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4। तो 4th पार्ट में क्या कहा है देखते हैं। इसने कहा है कि डेरिवेटिव आपने करना है, किसका करना है, और डेरिवेटिव आपने करना है अब की बार। x तो मेरे पास ये है स्टेटमेंट, सॉरी ये है, और y क्या है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो x हमारे पास कितना है, x हमारे पास a और अंडर रूट ऑफ टी स्केयर -1 और डिवाइड में कितना है टी स्केयर +1। ठीक है, बाद में मैं y को लिखूँगा, पहले इसका डेरिवेटिव कर देता हूँ। ओके, क्या होगा कि dx/dt, और मैंने बहुत बार बता रखा है कि अगर रूट वाली स्टेटमेंट हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x होता है, बट x की जगह यहाँ पर ये है तो कितना हो जाएगा 1/2 रूट x, और x की जगह कितना है टी स्केयर -1 और डिवाइड में कितना है टी स्केयर +1। इनटू में डेरिवेटिव किसका रह गया, इनटू में डेरिवेटिव रह गया किसका भाई टी स्केयर -1 और डिवाइड में टी स्केयर +1। ओके, क्या हो गया dx/dt, ये तो एज इट इज, और ये हो गया मेरे पास a/2, ये चला गया ऊपर, कितना चला गया ऊपर जाके टी स्केयर +1 और नीचे कितना रह गया टी स्केयर -1। यही हो गया ना, ऊपर चला जाएगा 2 नीचे ही रहेगा। यहाँ पर लगाइए कौन सा रूल, कोशेंट रूल। क्या हो गया बोलो कि टी स्केयर +1 होल स्केयर, भैया ये तो है,
इसका तो स्केयर v स्केयर और फिर t स्केयर प्लस 1, ये तो एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव हो गया 2 इंटू टी, माइनस का निशान t स्केयर माइनस 1 एज इट इज़, और डेरिवेटिव t स्केयर प्लस 1 का क्या होगा 2 इंटू टी। ओके, सॉल्व कीजिए। हमारे पास ये कितनी पावर है, हाफ, ये कितनी पावर है 2। तो जब हम हाफ पावर को 2 से कैंसिल करेंगे तो a तो भैया ऊपर और नीचे है 2 टाइम टी स्केयर माइनस 1, आधी पावर से 2 को कैंसिल करेंगे तो पावर रह जाएगी कितनी 1.5, मीन्स नीचे रह जाएगा टी स्केयर प्लस 1 रेज टू पावर 3/2। ये बात समझ में आई या नहीं? सिंपल सी बात है, 2 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना रहेगा 3/2, क्योंकि नीचे आके ये प्लस हो जाएगा। यहाँ आइए इसको सोल्व करते हैं। कितना हो गया 2t की मल्टीप्लाई किससे भाई t स्केयर से, तो ये हो गया 2t क्यूब, और 2t की मल्टीप्लाई 1 से तो क्या हो गया 2 इंटू टी हो गया, 2t की मल्टीप्लाई t स्केयर से विद नेगेटिव साइन तो 2t क्यूब हो गया, और 2t की मल्टीप्लाई माइनस से और एक माइनस बाहर है तो प्लस के 2t, यही ना हो गया। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो इससे ये क्या हो गया कैंसिल, ये रह गया मेरे पास 2 इंटू 2 4, तो 4at और डिवाइड में 2 टाइम कितना भैया t स्केयर माइनस 1 और t स्केयर प्लस 1 रेज टू पावर 3/2। ये तो आ गया dx बाई डी टी। बट dy बाई डी टी निकालना उतना ही खतरनाक होगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में t भी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है। तो y इज इक्वल टू लेट किया हमने, लेट y इज इक्वल टू at, और क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारे पास a को भी छोड़ो आप, t तो एज इट इज a इंटू ये सारा का सारा किसके बराबर है x के बराबर, तो इसको हमने x मान लिया। ओके, नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t, x नहीं, विद रिस्पेक्ट टू t, देन डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई डी टी एंड डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t। तो पहले चलो t एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x dx बाई डी टी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t करें x एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ t इज 1, यही होगा ना? बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। ओके, t एज इट इज dx बाई डी टी, ये रहा हमारे पास, ये रहा dx बाई डी टी। कितना है dx बाई डी टी? पुट कर दें यहाँ पर वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास भैया 4at और डिवाइड में 2 टाइम अंडर रूट टी स्केयर माइनस 1 इंटू टी स्केयर प्लस 1 रेज टू पावर 3/2, यही होगा ना? और प्लस में है कितना x ये रहा, कितना है x है भैया हमारे पास, x है हमारे पास कितना a टाइम रूट कितना टी स्केयर माइनस 1 और डिवाइड में कितना है टी स्केयर प्लस 1। ओके, यही है ना? तो ध्यान दीजिए कि a तो हमने ले लिया कॉमन, कितना रह गया यहाँ रह गया हमारे पास 4t स्केयर, डिवाइड में कितना रह गया, डिवाइड में रह गया 2 टाइम टी स्केयर माइनस 1 टी स्केयर प्लस 1 रेज टू पावर 3/2, a आ गया बाहर, कितना रह गया टी स्केयर माइनस 1 और रूट टी स्केयर प्लस 1। बोलो कोई दिक्कत नहीं है? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे का एलसीएम ले लो भाई, क्योंकि जब हम डी वाई बाई डी टी करेंगे तो ज़रूरत पड़ेगी। तो a तो एज इट इज कंप्लीट का एलसीएम आ गया भाई 2 टाइम टी स्केयर माइनस 1 टी स्केयर प्लस 1 रेज टू पावर 3/2। हो सकता दिखाई नहीं दे रहा हो, कोई बात नहीं, अगले स्टेप में ऊपर लिख दूंगा। कितना हो जाएगा 4t स्केयर। यहाँ पर देखिए भैया, यहाँ पर क्या हुआ कि टी स्केयर प्लस 1 विद रूट, ये डेढ़ पावर है, कितनी पावर रहेगी हाफ पावर, तो हाफ पावर तो रहेगी यहाँ पर, मीन्स टी स्केयर प्लस 1, हाफ नहीं भाई, 1 पावर रह जाएगी, क्योंकि ये हाफ है ये डेढ़ है, तो कितना रह जाएगा टी स्केयर प्लस 1। ठीक है, उसके बाद 2 तो एज इट इज, और टी स्केयर माइनस 1 की मल्टीप्लाई टी स्केयर माइनस 1 से ये हो गया टी स्केयर माइनस 1। बोलो कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, सोल्व करते जाइए। फाइनली डी वाई बाई डी टी हमारा निकल रहा है
क्या आ गया और ये सोल्व होके ए तो एज इट इज़ भैया, ए तो एज इट इज़ 4t स्केयर, 4t स्केयर। यहाँ पर देखिए t a प्लस बी ए माइनस बी मीन्स कितना हो जाएगा, स्केयर का स्केयर कितना हो गया, t रेज टू पावर 4, बाहर 2 है तो बाहर 2 है तो 2 टाइम t रेज टू पावर 4 हो गया, और -1 बाहर 2 है तो कितना हो गया, माइनस के 2 भी हो गया। बोलो क्लियर यहाँ तक? ओके नीचे कितना है, नीचे है सर जी मेरे पास 2 टाइम अंडर रूट t स्केयर -1 और t स्केयर प्लस 1 रेज टू पावर 3/2। ये क्या आ गया भाई निकल के, ये आ गया dy बाई डी टी। फाइनली निकालना क्या है हमने, निकालना है हमने dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो ध्यान दो dy बाई डी टी तो वो रहा भाई, और डिवाइड में जब dx बाई डी टी करेंगे तो ये वाली स्टेटमेंट कहाँ जाएगी, ये वाली स्टेटमेंट जाएगी सर जी यहाँ पे ऊपर। मीन्स मैं लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आएगा 2 टाइम, यहाँ पर है ये स्टेटमेंट रूट t स्केयर -1 और t स्केयर प्लस 1 रेज टू पावर 3/2, और डिवाइड में कितना आएगा, डिवाइड में आएगा 4at। बोलो अब इससे क्या होगा, क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई में है तो इससे ये टर्म पूरी की पूरी कैंसिल। ठीक है, कितना रह गया हमारे पास, हमारे पास रह गया है ऊपर से कॉमन कितना है, ऊपर से कॉमन है 2, तो 2a और कितना 2t, 2 कॉमन ले लिया, t रेज टू पावर 4 प्लस में 2t स्केयर और -1, और डिवाइड में कितना भाई 4at, तो 2 से 2 पे ये कैंसिल, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, कि डिवाइड में कितना आ गया 2t आ गया, और कितना रहेगा t रेज टू पावर 4 प्लस 2t स्केयर -1, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से करना। क्वेश्चन जरा सा डिफिकल्ट है, बस करना क्या है आपने, क्योंकि ये पूरा का पूरा हमारे पास किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, तो इसको x मान लेना, और यहाँ पर फिर हमारे पास जब हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो कौन सा रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। कौन सा रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, क्योंकि t और x दोनों के दोनों अलग अलग फंक्शन कर लेंगे ना इसका डेरिवेटिव। ओके, तो ये था बच्चों कौन सा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्या कहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, इसमें इसने कहा कि डेरिवेटिव करना है भैया आपने, हो गलती हो गई थी जरा सी, डेरिवेटिव करना है आपने, ये स्टेटमेंट दे रखी है, और डेरिवेटिव फिर आपने प्रूफ करना है। अगर dy बाई डी एक्स निकालें और x बाई में y निकालें तो वो क्या होगा हमारे पास, 0 के इक्वल आएगा। ओके, x देखो किसके इक्वल है, x है 1 माइनस टी स्केयर अपॉन में कितना है 1 प्लस टी स्केयर। ठीक, y किसके इक्वल है, y हमारा इक्वल है भैया 2t और डिवाइड में 1 प्लस टी स्केयर। यही ना है, तो ध्यान दे dx बाई डी टी निकालें सबसे पहले, dx बाई डी टी कितना होगा बोलो, ये होगा 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर, 1 प्लस टी स्केयर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज -2t। ओके, माइनस 1 माइनस टी स्केयर एज इट इज डेरिवेटिव विद पॉजिटिव साइन 2t। ठीक, मल्टीप्लाई करो कितना होगा, माइनस में 2 इंटू टी, माइनस में 2 इंटू टी क्यूब, माइनस में कितना हो गया 2t और प्लस में कितना हो गया 2 इंटू टी क्यूब, और डिवाइड में कितना हो गया 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर, इससे ये कैंसल, और कितना रह गया -4t और डिवाइड में 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर। ठीक है, क्या आ गया मेरे पास dx बाई डी टी। अब मैं क्या निकालूंगा, dy बाई डी टी, तो dy बाई डी टी यहाँ से dy बाई डी टी क्या होगा बोलो, कि 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर तो एज इट इज, और 1 प्लस टी स्केयर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 2t क्या होगा बोलो 2, फिर माइनस का निशान 2 इंटू टी एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी स्केयर क्या होगा 2 इंटू टी होगा, यही होगा ना। ओके, तो ध्यान दें क्या हो गया हमारे पास 2 तो जो है बाहर आ गया, कितना रह गया अंदर 1 प्लस टी स्केयर, ये बाहर भाई, और यहाँ पर एक 2 बाहर तो कितना हो गया माइनस में 2t स्केयर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड में कितना है
1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर। ओके, निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। फॉर्मूला क्या है, डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई में डी टी। तो डी वाई बाई डी टी आया है भाई कितना, 2 और टी स्केयर माइनस टी स्केयर, तो ये हो गया 1 माइनस में टी स्केयर, क्योंकि एक में से 2 घटाएंगे तो माइनस, और 1 प्लस में कितना, टी स्केयर। डिवाइड में जब मैं डी एक्स बाई डी टी करूँगा तो ये तो चला गया भैया कहाँ, ऊपर। कहाँ चला गया, 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर तो ऊपर, और डिवाइड में कितना, माइनस के 4 टी, ठीक है, 4 टी, और क्योंकि इसका स्केयर भी था तो इससे प्यारे विद्यार्थी ये हो गया कैंसिल, 2 1 2 पे कैंसिल, कितना हो गया, 1 माइनस टी स्केयर अपॉन में माइनस के 2 टी, यही हो गया ना। ओके, तो वो कह रहा है कि जब डी वाई बाई डी एक्स और उसमें प्लस एक्स बाई वाई करें तो वो 0 आना चाहिए। तो x देख लेते हैं, x बाई वाई कितना होता है, x कितना है, 1 माइनस टी स्केयर अपॉन 1 प्लस टी स्केयर, बाय में y अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो गया भैया 1 प्लस टी स्केयर तो ऊपर, और डिवाइड में 2t, इससे ये वाली स्टेटमेंट कैंसिल। कितना रह गया, ये रह गया हमारे पास 1 माइनस टी स्केयर अपॉन में 2 इंटू टी। तो ध्यान दीजिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स तो आया है विद नेगेटिव साइन, 1 माइनस टी स्केयर अपॉन में 2t, प्लस में एक्स बाई वाई वो कितना है, 1 माइनस टी स्केयर अपॉन में 2t। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 0। और यही हमने क्या करना था, वेरीफाई करना था। समझ में आ गया होगा सभी को। तो ये था बच्चों कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब हम करेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर, ओके स्टूडेंट्स, तो ये है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 के कितने टोटल 7th पार्ट है, ठीक है। तो प्रत्येक में हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है सभी केस में कितना, डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारा क्या है, पर्पज, ठीक। तो फर्स्ट क्या कहा है कि x इज इक्वल टू है भैया साइन 2t, यही है। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, बोलो, डी एक्स बाई डी टी, यहाँ पर कितना हो जाएगा, कोस 2t, और 2t का डेरिवेटिव हो गया 2, कोस 2t और 2t का डेरिवेटिव हो गया 2। ओके, y किसके इक्वल है, y इक्वल है हमारे पास 2 कोस t, ओनली कितना है, 2 कोस t है, ठीक है। तो डेरिवेटिव कीजिए, कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास कि डी वाई बाई डी टी, और किसके इक्वल हो गया, ये हो गया 2, और cos t का डेरिवेटिव कितना हो गया, sin t, ठीक। निकालना क्या है, निकालना है सर जी हमने डी वाई बाई डी एक्स। फॉर्मूला क्या होता है कि डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई में डी टी, यही होता है ना। ओके, तो डी वाई बाई डी टी कितना है, डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी है माइनस के 2 sin t, और डिवाइड में डी एक्स बाई डी टी वो कितना है, वो है 2 cos 2t दे रखा है भाई, यहाँ पर 2 cos 2t दे रखा है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इससे ये कैंसिल होगा, ठीक है ना। तो और कोई फॉर्मूला इसका कैंसिल हो ही नहीं रहा। अगर cos को हम किस में बदलेंगे, साइन में, तभी हमारे पास कैंसिल होने वाला कुछ नहीं है। cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिखें तो इसलिए इसको सिर्फ इतना ही छोड़ दें, क्या छोड़ दें इसको, माइनस के साइन टी और डिवाइड में cos 2t, ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। और क्या निकल के आ गया, ये डी वाई बाई डी एक्स निकल के आ गया, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट क्या कहा है कि x किसके इक्वल है, x इक्वल है a cos क्यूब थीटा, और y किसके इक्वल है, y इक्वल है हमारा a साइन क्यूब थीटा। तो कोई दिक्कत नहीं, जब राइट हैंड साइड में हमारे पास स्टेटमेंट में t था तो विद रिस्पेक्ट टू t कर दिया था, अब की बार थीटा है तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा ये, तो भैया ये तो हो गया डी एक्स वाई में डी थीटा, और कितना हो गया बोलो, 3a cos स्क्वायर थीटा, एंड डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा इज माइनस साइन थीटा, यही होगा ना, 3a cos स्क्वायर थीटा एंड डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो ये तो आ गया डी एक्स बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा देखते हैं कितना आता है, और ये आएगा भैया कितना, डेरिवेटिव किया तो 3a साइन स्क्वायर थीटा एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज कोस थीटा,
रख दो किस में फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या था, डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर क्या आ जाएगा अब की बार डी वाई बाई डी थीटा, और डिवाइड में कितना आ जाएगा डी एक्स बाई में डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा कितना है बोलो, 3a साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा, डिवाइड में डी एक्स बाई डी थीटा कितना है -3a कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। 3a से 3a 1 पे कैंसिल, एक साइन से ये कैंसिल, साइन कैंसिल, एक कोस से एक कोस कैंसिल, कितना रह गया माइनस टेंजेंट थीटा। क्या आ गया, आंसर आ जाएगा। तो सोल्व होता हो तो ट्रिग्नोमेट्री में सोल्व करते हैं, अदरवाइज छोड़ दिया करो आप उसको, ठीक है। ओके, थर्ड पार्ट क्या क्या है थर्ड पार्ट में कि डेरिवेटिव करना है आपने सीकेंट और टेंजेंट की फॉर्म में दिया है फंक्शन, तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी फॉर्म में दे रखे हो, हमने तो रूल के अकॉर्डिंग चलते जाना है और आसानी से हम आंसर पे पहुंच भी जाएंगे, ठीक है। क्या कहा कि x इज इक्वल टू कितना है a सीकेंट क्यूब थीटा। ओके, डेरिवेटिव करें, डी एक्स वाई में कितना डी थीटा, 3a कितना हो गया सीकेंट स्क्वायर थीटा, एंड डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट थीटा इज क्या होगा सीकेंट थीटा इंटू में टेंजेंट थीटा। बात को समझना दोबारा से, पावर आगे आ गई, कितना हो गया 3a सीकेंट स्क्वायर थीटा और इंटू में डेरिवेटिव सीकेंट का तो रह गया ना भाई, फिर वो क्या हो जाएगा सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, बस मैंने लिख के नहीं दिखाया। ओके, y हमारा किसके इक्वल है, y हमारा इक्वल है b टेंजेंट क्यूब थीटा, डेरिवेटिव कीजिए dy बाय में d थीटा और क्या हो जाएगा 3b टेंजेंट स्क्वायर थीटा एंड डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट थीटा इज सीकेंट स्क्वायर थीटा। बोलो क्लियर, यहाँ तक निकालना क्या है, निकालना है सर जी हमने डी वाई बाई में डी एक्स किसके इक्वल होगा डी वाई बाई में डी थीटा और डिवाइड में डी एक्स बाई में डी थीटा। अब डी वाई बाई डी थीटा कितना है, वो है 3b और टेंजेंट स्क्वायर थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में डी एक्स बाई डी थीटा कितना है, वो है 3a सीकेंट स्क्वायर थीटा और सीकेंट थीटा इंटू में कितना है टेंजेंट थीटा है। ओके, तो क्या हो गया 3 से 3 कैंसिल, सीकेंट स्क्वायर से सीकेंट स्क्वायर कैंसिल, ठीक है ना, और एक टेंजेंट से एक टेंजेंट कैंसिल, तो यहाँ तो रह गया भैया कितना b बाय a, b बाय a। टेंजेंट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा बाय में कोस थीटा, और इस सीकेंट को ऊपर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा कोस थीटा, इस कोस से ये कोस कैंसिल, कितना रह गया हमारे पास रह गया कितना b बाय a, क्या रह गया b बाय a और साइन थीटा, ये क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। कर लेंगे ना, कौन सा पार्ट था भैया हमारे पास फोर्थ क्या है कि डेरिवेटिव करना है आपने, x जो है हमारे पास इक्वल है, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ भाई डी एक्स बाई में डी थीटा, ये है मेरे पास क्या कि x इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा एक कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई में है तो a की जगह a, या पहले मल्टीप्लाई कर लें a के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, तो a की जगह तो a भाई 1 का तो 0, कोस का क्या हो जाएगा माइनस के साइन थीटा, तो ये तो हो गया माइनस के a साइन थीटा भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं, y देखो किसके इक्वल है, y इक्वल है a इंटू थीटा प्लस में साइन थीटा, यही है ना, तो डी वाई बाई डी थीटा कितना होगा, ये होगा a एज इट इज थीटा का तो 1 और साइन का कितना हो गया कोस थीटा। ठीक, फॉर्मूले में रख दो, क्या है फॉर्मूला है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये लिख रखा है यहाँ पर डी वाई बाई डी थीटा, वो कितना है a इंटू 1 प्लस कोस थीटा और डिवाइड में डी एक्स बाई डी थीटा कितना है माइनस के a और साइन थीटा, a से a 1 पे कैंसिल, 1 प्लस कोस थीटा किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, साइन थीटा माइनस को तो आगे लिख दिया, ये होता है 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कोस थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, एक कोस से कोस कैंसिल, कोस बाय साइन कितना होगा कोट, तो कोट और थीटा बाय 2, क्या आ गया इसका आंसर आ गया। कौन सा था भैया पार्ट नंबर 4, ठीक है, तो ध्यान दें हम नज़दीक ही हैं बस,
क्वेश्चन के, और आज के लेक्चर में बस ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है बाकी के जितने क्वेश्चन होंगे अगले लेक्चर में करवाएंगे हम। ठीक है, तो कितने पार्ट हो गए इसके? पार्ट हो गए हैं भैया इसके 4। ठीक है, आप देखिए इसका कौन सा पार्ट नंबर 5। क्या क्या है 5th पार्ट में कि x है भैया हमारे पास रूट साइन 2 थीटा। डेरिवेटिव करें, शोर शराबा हो रहा है ना, साइड में क्या है भाई, ट्रैक्टर चल रहा है। dx बाई डी थीटा कितना हो गया? 1/2 रूट साइन 2 थीटा। डेरिवेटिव ऑफ साइन 2 थीटा इज कोस 2 थीटा एंड डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा इज 2। अब तो बहुत बार कर लिया ना ये चीज़, कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना। 2 से 2 हो गया कैंसिल। y किसके इक्वल है? y इक्वल है अंडर रूट कोस 2 थीटा के। डेरिवेटिव dy बाई डी थीटा क्या होगा बोलो? 1/2 रूट कोस 2 थीटा, और कोस 2 थीटा का क्या हो गया? माइनस के साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का हो गया 2। 2 से 2 कैंसिल। ठीक, रख दो फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या था कि dy बाई डी एक्स इक्वल होगा dy बाई डी थीटा और डिवाइड में dx बाई में डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा कितना बोलो? माइनस के साइन 2 थीटा और डिवाइड में है रूट कोस 2 थीटा। dx बाई डी थीटा ऊपर लेके जाओ भाई, ये हो गया भैया साइन 2 थीटा ऊपर, और नीचे कितना आ गया? कोस 2 थीटा। ठीक है, क्या हो गया हमारे पास? क्या हो गया? ये साइन बाय कोस, ये तो हो गया भाई माइनस के टेंजेंट 2 थीटा। ठीक है, और दोनों का रूट है तो रूट के साथ हो जाएगा भाई कितना? टेंजेंट 2 थीटा। तो हाफ पावर ये 1 पावर ये, फाइनली माइनस में टेंजेंट 2 थीटा की पावर कितनी हो गई? 3/2। क्या आ जाएगा? आंसर आ गया। ओके, धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ते जाइए। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि x तो है भैया हमारे पास कितना? कोस थीटा और माइनस में कोस 2 थीटा। डेरिवेटिव किया dx बाय में डी थीटा, कोस का हो गया माइनस के साइन थीटा, और यहाँ पर कोस का माइनस साइन जो कि माइनस को प्लस करेगा, और 2 थीटा का 2। ठीक, y है हमारे पास किसके इक्वल कि साइन थीटा, और माइनस में कितना है? साइन 2 थीटा है। डेरिवेटिव हमने किया कि dy बाई में डी थीटा, साइन का तो हो गया कोस थीटा, और यहाँ पर इस साइन का भी कितना हो गया? कोस 2 थीटा, और 2 थीटा का कितना आ गया? 2। ठीक है, कॉमन मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं होगा, बस आप रख दें। तो dy बाई में कितना? dx, dy बाई डी थीटा ये रहा हमारे पास कितना है? कोस थीटा माइनस में 2 कोस थीटा, और डिवाइड में कितना है? डिवाइड में है भैया 2 साइन 2 थीटा और माइनस में साइन थीटा। ठीक है, कछु कैंसिल होने की है उम्मीद। क्या होगा ये? 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसको साइन स्केयर माइनस में कोस स्केयर लिख सकते हैं, शायद कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। क्या हो जाएगा? कोस स्केयर माइनस में 1 लिखे तो कॉमन नहीं आ रहा ऊपर से। हाँ, ये तो हो रहा है, ये तो हो रहा है। अगर ऊपर से हम कोस कॉमन ले लें, कोस थीटा, तो कितना रह गया? 1 माइनस के 2 कोस थीटा रह गया। और नीचे से यहाँ फॉर्मूला लगा दें हम किसका? 2 साइन थीटा कोस थीटा, और माइनस में कितना था? साइन थीटा। तो कुल मिला के क्या आ गया हमारे पास? कोस थीटा कॉमन, सॉरी साइन थीटा कॉमन आ गया, और कितना रह गया? 2 कोस थीटा और -1। बन गई वही बात। कोस बाय में साइन क्या हो गया? कोट, और माइनस को मैंने बाहर ले लिया तो ये कितना हो गया? 1 माइनस कोस। माइनस को बाहर ले लें तो यहाँ तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, ये इससे कैंसिल। तो कितना आ गया फाइनली हमारे पास? कोट थीटा आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा? कोट थीटा। कर लेंगे ना? ओके, लास्ट पार्ट है भाई आज के लेक्चर का। और क्या क्या है इसमें? इसमें क्या है भैया कि हमने डेरिवेटिव करना है इस फंक्शन का। ठीक है, तो यहीं पे कर देते हैं। dx बाय में डी थीटा, देखते हैं कितना आता है। a एज इट इज, कोस का क्या हो गया? माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, प्लस यहाँ लगेगा प्रोडक्ट थीटा एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कोस थीटा, प्लस का निशान साइन थीटा एज इट इज, और थीटा का डेरिवेटिव 1। बहुत बार बता लिए हैं ये फार्मूले, मैं बार बार नहीं बताऊंगा।
ये प्लस का साइन ये माइनस का, ये हो गया कैंसिल। कितना रह गया ए थीटा और कोस थीटा। ठीक है, देखो मैं मानता हूँ साइड में थोड़ा शोर शराबा हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि एक किसान जो है भाई अपने खेत में काम कर रहा है, तो सीधी सी बात है काम तो उसका भी है, वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। ओके, y हमारा इक्वल है, y का डेरिवेटिव डायरेक्ट कर दूँ, डी वाई बाई डी थीटा कितना होगा, ये रहा भाई ए एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव तो हो गया कोस थीटा, और यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट लगेगा, तो भैया मैंने ब्रैकेट का यूज़ कर लिया इसका, और यहाँ पर ये ब्रैकेट थीटा एज इट इज़ कोस का डेरिवेटिव माइनस के साइन थीटा, उसके बाद प्लस का निशान कोस थीटा तो एज इट इज़, और थीटा का डेरिवेटिव 1। सोल्व करो, ए कोस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, और माइनस में कितना हो गया कोस थीटा, इससे ये कैंसिल। निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। फॉर्मूला क्या होता है, डी वाई बाई डी थीटा कितना आया है, वो आया है ए थीटा और साइन थीटा, डिवाइड में डी एक्स बाई डी थीटा कितना है ए थीटा और कोस थीटा, ए से ए कैंसिल, इससे ए कैंसिल, साइन बाय कोस क्या हो जाएगा टेंजेंट थीटा। तो प्यारे विद्यार्थियों ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, कर लोगे ना। तो ये था भैया हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 3, जिसके 7 पार्ट थे। थोड़ा लंबा सफ़र ज़रूर था, लेकिन डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं था। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए सब्सक्राइबर पर ही बात है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है ना, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमारा हौसला बढ़ता है, तो ही हम आगे अच्छी से अच्छी वीडियो बनाते हैं, ठीक है। और का आप किसी भी मतलब टीचर की वीडियो देखें, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर से ही उसको हौसला मिलता है, और जब हौसला मिलता है तो सपनों में उड़ान आती है। ओके, तो मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।